हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मुकेश। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन होता क्या है? देखिए, पंक्चुएशन जो है वो विराम चिन्ह हिंदी में इनको बोला जाता है। और ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ऐसे संकेत चिन्ह होते हैं जो हमारी इंग्लिश को, हमारे किसी भी लैंग्वेज को क्लियर और मीनिंगफुल बनाते हैं। और इनके बिना क्या होता है, मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, लेट्स ईट, फिर कॉमा है, मुकेश। लेट्स ईट मुकेश, मुकेश चलो खाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेट्स ईट मुकेश, चलो मुकेश को खाते हैं। तो ये जो है पूरा रॉन्ग और डरावना, भयानक हो जाता है। तो कॉमा से क्या होता है, लाइफ बच जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। मेन पंक्चुएशन मार्क्स जो इंग्लिश में होते हैं वो लगभग 14 प्रकार के होते हैं। यह आपका पीरियड या फुल स्टॉप, सेकंड आता है कॉमा अल्प विराम, क्वेश्चन मार्क जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको विस्मयबोधक चिन्ह कहा जाता है, अपोस्ट्रोफी एस, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, कोटेशन मार्क्स, कॉलन, सेमी कॉलन, हाइफन, डैश, ब्रैकेट्स, स्लैश, एलिप्सिस और लास्ट में कैपिटल लेटर्स। तो चलिए वन बाय वन हम सभी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसको, फुल स्टॉप को। फुल स्टॉप में क्या होता है, या पीरियड में एंड्स अ सेंटेंस, किसी एक वाक्य का अंत होता है या किसी हमारे कथन का, हमारे बयान का अंत होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, क्या लिखा है एग्जाम्पल्स, आई लव इंग्लिश, हमारा काम खत्म हो गया बोलने का, अब हमने फुल स्टॉप यूज किया है। मुकेश टीच वेल, मुकेश अच्छा पढ़ाते हैं, हमारा काम खत्म हो गया बोलने का, हमने फुल स्टॉप यूज किया है। दिस इज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है, हमारा बोलने का काम हो गया तो हमने फुल स्टॉप यूज किया है। इसको डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑलवेज पुट फुल स्टॉप एट एंड, लास्ट में हमको फुल स्टॉप लगाना होता है। उसके बिना ऐसा लगता है जैसे हमारा सेंटेंस अधूरा है, क्लियर नहीं है। तो चलिए दूसरा हमारा जो है पंक्चुएशन मार्क वो है फ्रेंड्स कॉमा। कॉमा इसको शॉर्ट पॉज भी कहा जाता है, थोड़ी देर के लिए रुका जाता है। और ये क्या करता है, लिस्ट को या हमारे आइडियाज को अलग अलग करता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आई बॉट एप्पल्स, मैंगोज एंड बनानास। जब एक ही तरह के कई चीज़ों का यूज़ हम एक सेंटेंस में करते हैं तो हर एक पार्टिकुलर चीज़ के बाद हम कॉमा का यूज़ करते हैं। मैंने क्या खरीदा, सेव, आम और केले खरीदे। तो यहाँ पर रुकना होता है, पॉज लेना होता है, इसलिए इसको अल्पविराम कॉमा का यूज़ किया गया है। आफ्टर स्कूल वी प्लेड, स्कूल के बाद हम खेले। मुकेश कम हियर, मुकेश यहाँ आ जाओ, मुकेश यहाँ आ जाओ। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कॉमा, जो जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज़ कॉमा आफ्टर यस, नो और इन लिस्ट्स। कॉमा का यूज़ कहाँ कहाँ करना है, हमको कॉमा का यूज़ यस नो वाले आंसर में यस और नो के बाद करना है। और लिस्ट में मतलब एक बहुत सारी चीज़ों का जिक्र, एक ही टाइप की चीज़ों का जिक्र जब किया जाता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्या है, आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब हम प्रश्न पूछते हैं अपने सेंटेंस में तो हम यूज़ करते हैं, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो प्रश्न पूछने के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी में। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होता है, फुल स्टॉप की जगह हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज़ होता है, सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जॉय और एंगर। हमारी भावनाओं को जब व्यक्त करना होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, अपनी खुशी को और अपने क्रोध को, गुस्से को, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, वाओ, वाओ क्या है, किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, जॉय, खुशी होती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो हम यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर रहे हैं। हुर्रा, वी वॉन, मतलब कुछ ज़्यादा जब खुशी होती है तो हम हुर्रा का यूज़ करते हैं।
हेल्प हेल्प, ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हम किसी से मदद के लिए चिल्लाते हैं तो फिर यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यह है अपोस्ट्रोफी। क्या है? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी होता क्या है फ्रेंड्स? सोस पोजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारे हक की बात होती है कहीं पर, वो चीज़ हमारा होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, मुकेश बुक, मुकेश की किताब, मुकेश की पुस्तक, ठीक है? तो यहाँ पर किसी का भी नाम, राधा's बुक, राधा की किताब, मोहन्स बुक, मोहन की किताब, रोहन्स कार, रोहन की कार। तो जब हम पोजेशन किसी का दर्शाते हैं, हक दर्शाते हैं उस चीज़ पर, वो मालिक होते हैं, उसके ऑनर होते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज़ होता है। इट इज़ को हम इट्स कर सकते हैं। इट्स माय बुक, यह मेरी किताब है। तो इसके लिए हम इज़ को शॉर्ट फॉर्म में अपोस्ट्रोफी करके लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है इट इज़। डोंट को डू नॉट लिखा जाता है। इसी तरीके से डज़न्ट, हैवंट, हैज़न्ट, हैडंट का भी यूज़ किया जाता है। राम्स कार, राम की कार। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इट्स जो है वो बिलोंगिंग वाला होता है, यह चीज़ उससे संबंधित है। और ये जो इट्स है, ये इट इज़ को दर्शाता है। तो इस दोनों में कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है फ्रेंड्स हमारा कोटेशन मार्क। क्या है? कोटेशन मार्क। अभी हमने ये देखा, अपोस्ट्रोफी एस देखा। अब देखते हैं कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क में क्या होता है? सोज डायरेक्ट स्पीच। किसी के कथन को हम ज्यों का त्यों यदि बताते हैं तो हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। उसने कहा, आई एम हैप्पी। इंग्लिश इज वेरी इजी। उसने क्या कहा? इंग्लिश इज वेरी इजी सेड मुकेश। मुकेश ने कहा कि अंग्रेजी बहुत आसान है। तो किसी के स्टेटमेंट को हम ज्यों का त्यों, जस का तस यदि बताते हैं तो हम क्या का यूज करते हैं? ये कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। यह है कॉलन। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कॉलन। कॉलन क्या होता है? ये लिस्ट को दर्शाता है, एक्सप्लेनेशन को दर्शाता है, या फिर टाइम को दर्शाता है। जैसे आई नीड, इसके बाद लिस्ट है, तो हम इस कॉलन का यूज करेंगे। एंड कॉमा बुक, कॉमा बैग, फुल स्टॉप, लिस्ट खत्म हो गई। टाइम इज 10:30। तो ये जो आवर है और मिनट है, इन दोनों के बीच में हम कॉलन का यूज करेंगे। ही सेड आई विल कम। ये क्या है? उसने कहा कि मैं आऊँगा। तो इस तरीके से कॉलन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम कोटेशन मार्क का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर लिस्ट यूज़ कॉलन। लिस्ट के ठीक पहले हम कॉलन का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है? बिगर पॉज देन कॉमा। यदि हम कॉमा से अल्प विराम से ज़्यादा देर के लिए थोड़ा पॉज लेते हैं, रुकते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं सेमीकोलन का। और ये रिलेटेड सेंटेंस को जोड़ता है, जॉइन करता है। जैसे देखिए, आई लव इंग्लिश, इट्स ईज़ी। मुझे अंग्रेजी से प्रेम है, प्यार है, यह बहुत आसान है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट हैं, रिलेटेड हैं, इसको हमने जोड़ दिया। ही वॉज टायर्ड, ही स्टिल वर्कड। इन दोनों को हमने इससे जोड़ दिया थोड़ा पॉज लेके, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कम हियर, आई नीड यू। यहाँ आइए। क्यों आइए? मुझे आपकी ज़रूरत है। तो इसलिए हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। बिगर देन कॉमा होता है ये, और स्मॉलर देन फुल स्टॉप। अब आते हैं हम हाइफन एंड डैश। देखिए, हाइफन जॉइंस वर्ड्स और डैश शोस ब्रेक। हाइफन क्या होता है? छोटा होता है, और डैश थोड़ा सा लंबा होता है। हाइफन क्या होता है? वर्ड्स को जोड़ता है। जैसे कि देखिए, वेल नोन, एक्सरे, मदर इन लॉ, ये सारे क्या है? हाइफन है। और डैश क्या है? ये ब्रेक करता है। आई लव इंग्लिश, इट्स माई लाइफ।
तो इस तरीके से हम डैश और हाइफन का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम किस पर? ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस पर। ब्रैकेट्स क्या होते हैं? एड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोष्ठक आप हिंदी में भी जानते होंगे। मुकेश इंग्लिश टीचर इज़ ग्रेट। हम यहाँ मुकेश इज़ ग्रेट भी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश टीचर क्या है? मुकेश के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ही केम यस्टरडे। वह यहाँ कल आया था। आया। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? अपने फ्रेंड के साथ आया। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट्स का यूज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का यूज़ कब करेंगे? स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, नेम्स, आई, डेज और मंथ्स, इन सभी के साथ कैपिटल यूज़ होता है। जैसे किसी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। इंडिया भी कंट्री का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। मंडे, जनवरी, ये भी प्रॉपर नाउन्स हैं। तो इनके साथ में हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी एक लैंग्वेज का नाम है, किसी एक कंट्री के पीपल का नाम है। इसलिए हम डेज़ और मंथ्स के साथ भी कैपिटल का यूज़ करते हैं। आय कहीं पर भी रहे सेंटेंस में, हम उसके साथ में क्या का यूज़ करेंगे? कैपिटल से ही करेंगे। आय कभी भी स्मॉल नहीं होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा-सा और आगे। यहाँ पर है आपका एलिप्सिस एंड स्लैश। एलिप्सिस क्या है? एलिप्सिस जो है डॉट 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 जिसको हम बोलते हैं, शोज पॉज इनकम्प्लीट, शोज चॉइस। ये क्या दर्शाता है? रुकने को दर्शाता है, विराम को, इनकम्प्लीट अधूरेपन को दर्शाता है। और हमारे पास यदि चॉइस है तो उसको दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं है क्या। ही थॉट, उसने सोचा। अब यहाँ इनकम्प्लीट हो गया है। देन लेफ्ट, और वह चला गया। एंड ऑब्लिक और, ये विकल्प चॉइस को दर्शाता है। ही ऑब्लिक शी, ये हमारे पास चॉइस है, विकल्प है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रैक्टिस टाइम है। अब हमको यूज़ करना है जो हमने पढ़ा हुआ है। तो कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, व्हाट्स योर नेम, ये क्या है? पूछ रहे हैं हम किसी को, तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। वाओ, क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक्स्ट्रा जॉय है, तो हम यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। आई लव इंग्लिश, मुझे इंग्लिश से प्यार है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। मुकेश बुक इज़ न्यू, यहाँ पोजीशन को दर्शा रहा है, देखिए बिलोंगिंग को, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। लेट्स ईट मुकेश, तो यहाँ पर लेट्स जो है ये ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हो जाएगा लेट्स ईट, और यहाँ पर कॉमा का यूज़ होगा। तो इसमें 2 पंक्चुएशन मार्क यूज़ होंगे या, और यहाँ लास्ट में थर्ड। यहाँ पर भी हम फुल स्टॉप का यूज़, सभी में हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। इसमें केवल क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए थोड़ा-सा और देख लेते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।